क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं ADCA एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है और आगे आप इस ADCA कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ADCA कोर्स जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 10th पास स्टूडेंट या आपका 12th हो चुका है तो आप दोनों स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, उसके बाद 12th पास, ग्रेजुएट, कॉलेज में यदि तो कोई भी इस ADCA कोर्स को कर सकता है। DCA और ADCA कोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एडवांस डिप्लोमा है जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट्स एडवांस रख दिए गए हैं। बाकी DCA भी अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और अगर ADCA आप कर लेते हैं तो इसमें कुछ एडवांस सब्जेक्ट भी पढ़ने को आपको मिलता है। और ADCA में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स की डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर के विषय का पूरा नॉलेज हो जाता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी किसमें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट में। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों चाहिए? इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इस सब्जेक्ट्स को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए, आज किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरो, कहीं पर भी इंटरव्यू में जाओ, मुख्य रूप से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बतला दीजिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है बतला दीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बतला दीजिए, नेटवर्किंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीज आपको जो है ना कंप्यूटर फंडामेंटल में ही सीखने मिल जाएगी। तो आप तैयार हो जाएंगे किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर के उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, या तो आप और भी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं किसी वैकेंसी का आपने अप्लाई किया हुआ है, अब वहां पर वॉक इन है, इंटरव्यू है, तो वहां पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ने के बाद कंप्यूटर का कंप्लीट बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज हो जाता है। और यदि आप हमारी संस्था से ADCA कोर्स करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कंप्लीट ये सब्जेक्ट इसमें 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पांचों यूनिट की डिटेल में जो जो सब्जेक्ट्स मैंने बतलाए आपको, जो जो टॉपिक मैंने बतलाए, कंप्लीट डिटेल हिंदी में नोट्स दिए जाते हैं PDF में, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वीडियो भी दिए जाते हैं जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो, ये नोट्स आपके मोबाइल में लाइफ टाइम तक के लिए रहते हैं, कभी भी जरूरत पड़ेगी आपको तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। अब यदि आप हमारी संस्था से ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और उसके बाद आप ADCA कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है MS ऑफिस। जी हाँ, MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, उसने बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 8 से 10 सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 3 सॉफ्टवेयर का होता है। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसी प्रकार से दूसरा सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है जैसे डॉक्यूमेंट में पूरा व्हाइट पेज आता है, एक्सेल में पूरा हमारा जो वर्क एरिया है वो रो और कॉलम में डिवाइड होता है। इसमें हम लिस्ट बनाए जा सकते हैं, कस्टमर की लिस्ट बनाई जा सकती है, किसी इंस्टीट्यूट की फीस को मैनेज किया जा सकता है, जो भी डेटा है उसको चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, फंक्शन और फॉर्मूला
फार्मूले लगा करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारा काम एमएस एक्सेल में किया जाता है। कंप्लीट हमने जो ये कोर्स बनाया हुआ इसमें कंप्लीट एमएस एक्सेल में फंक्शन, चार्ट और फार्मूला हर एक ऑप्शंस का इस्तेमाल करके डिटेल में प्रैक्टिकल करके सिखाया गया है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत तीसरा सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कॉलेज में सेमिनार देने के लिए, किसी कंपनी में किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय उसकी डिटेल देने के लिए, कंपनी में एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग देने के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके आपको सारे एडीसीए सब्जेक्ट्स के बारे में बतला रहा हूं, तो इसके लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है एमएस एक्सेस। जैसे वर्ड देखा, एक्सेल समझा, वैसे ही पावर पॉइंट, और उसी एमएस ऑफिस के अंतर्गत डिटेल में अलग एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एमएस एक्सेल होता है तो एमएस एक्सेस में एमएस एक्सेल में डेटा को रो और कॉलम में बनाया जा सकता है, लेकिन एक्सेल में 5000, 10,000, 20,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट को केवल मैनेज किया जा सकता है। यदि उससे ज्यादा लिस्ट होती है और डेटा को रो और कॉलम में डिवाइड करने के साथ साथ यदि दो लिस्ट को आपस में रिलेट करना होता है, दो लिस्ट को आपस में रिलेट करने के लिए अब एक्सेल काम नहीं आता, तो उसके लिए एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जी हां, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा ही इस पर डेटा को मैनेज किया जाता है। टेबल बनाई जाती हैं और उन टेबल को आपस में रिलेट भी किया जा सकता है, रिलेशनशिप भी बनाई जा सकती है एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करके। तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है। जब हम एडीसी की और आगे की क्लासेस में चलेंगे तो कंप्लीट मैं आपको एमएस एक्सेस का भी पूरा यूज समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस। डीसीए में जैसे केवल सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ा, वैसे एडीसीए कोर्स में सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज है। सी और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको सीखना ही पड़ता है। यदि आप किसी सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में जाना चाहते हैं, आप किसी प्रोग्रामिंग करके और कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको सी और सी लैंग्वेज बनना, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। आज तो कुछ सीबीएसई के सिलेबस में भी सी और सी लैंग्वेज को 11th और 12th क्लास में रखा गया है। तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो कंप्यूटर की जो भी टेक्नोलॉजी सीखता है उसमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जरूर इन्वॉल्व होते हैं। तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डिटेल में समझाया जाएगा हमारे इस कोर्स में। अगला है कोर्स एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन सभी के पास है और हर दिन कोई ना कोई नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। ऐसे में यदि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर की जाएगी और आप खुद का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। तो जब आप इन सारे सब्जेक्ट्स को सीख लेते हो तो आप में वो स्किल आ जाती है कि आप खुद भी कोई कंप्यूटर में काम शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की तरह भी किसी का आप ऐप बना सकते हो, आप किसी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, या तो आप किसी ऑफिस में किसी कंपनी में जाकर के भी काम कर सकते हो। दोनों रास्ते खुल जाते हैं, बिजनेस करने के भी, फ्रीलांसिंग करने के भी और कहीं जाकर के जॉब करने के भी। मतलब आप फ्री होकर के भी काम कर सकते हो, आपको जॉब नहीं करना तो बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो, या तो आप कहीं जाकर के जॉब करो। दोनों रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं इन फर्स्ट सेमेस्टर के ही सारे सब्जेक्ट्स को समझने के बाद। सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग। सबसे ज्यादा जिस चीज को आज हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल जो कर रहा है, वो बनाता है या किसी दूसरे की बनी हुई एक्सेस करता है, वो है वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना यदि आ गया तो आप बड़े ही आराम से फ्रीलांसिंग वर्क करके और महीने के 20-30 हजार 50 हजार आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के शुरुआत में हो सकता है फ्री में भी बनाने पड़े। जब आप सीख जाते हैं तो अब आपके अंदर वो
स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए और आप उनकी वेबसाइट बनाएं। या तो आप जाकर के किसी कंपनी में भी वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट आपको सीखना है ग्राफिक डिजाइनिंग विद कोरल ड्रा। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कोरल ड्रा के अंतर्गत कंप्लीट कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स सीखेंगे, सारे मेन्यू के ऑप्शन सीखेंगे। कोरल ड्रा का इस्तेमाल करके पंपलेट डिजाइनिंग, फ्लैक्स डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, शादी कार्ड डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग मटेरियल कंप्लीट सीखा जाता है। तो कोरल ड्रा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप कुछ भी करेंगे, खुद का मान लीजिए बिजनेस भी करेंगे, लोगो बनाना है, पंपलेट बनाना है, कोई बड़ा सा फ्लैक्स बनाना है, खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बना पाएंगे, खुद सोच करके सारी क्रिएटिविटी आप कर पाएंगे। तो अगर आप खुद भी करना चाहें इस काम को तो कर सकते हैं, किसी के अंडर में भी जाकर के ग्राफिक डिजाइनिंग या आपको काम मिल जाएगा। तो कोरल ड्रा के कंप्लीट आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आगे की क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। और यदि आप तुरंत देखना चाहते हैं इन चीजों को तो कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट एडीसीए के अंतर्गत पढ़ेंगे आप टैली। टैली सब्जेक्ट एक ऐसा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आज हर बिजनेसमैन अकाउंटिंग कर रहा है। हर बिजनेसमैन, जी हाँ, सभी को जीएसटी फाइल करना है, सभी लोग अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग करने के लिए हर जगह एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। और आज अकाउंटेंट टैली में ही काम करता है, इसलिए टैली सीख लेने के बाद आप किसी का अकाउंटिंग वर्क खुद भी घर में लाकर कर सकते हो। और ऐसे 2-4 फर्म से आपने काम लिया है तो आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और या तो आप किसी के यहाँ जाकर के भी जॉब कर सकते हैं, या तो आप इंस्टीट्यूट में टैली पढ़ा भी सकते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट A to Z स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। फोटोशॉप के द्वारा वेडिंग एल्बम बनाए जाते हैं और जिसका काम हमेशा रहता है। आपने देखा शादियां हमेशा होती हैं और निश्चित ही हर कोई अपनी शादी का एल्बम डिजाइन करवाता ही करवाता है। ऐसे में यदि आप फोटोशॉप सीख लेते हैं तो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, किसी की भी फोटो वेडिंग एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग की तरह काम ले सकते हैं, जो फोटो शूट करते हैं वो आपके पास फोटो ला करके एडिटिंग करवा सकते हैं। आप किसी शॉप में भी काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, यदि आप खुद का कोई बिजनेस ओपन कर लेते हो, खुद की कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर लेते हो तो आप बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे इस समय, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत फेसबुक ऐड चलाना, गूगल ऐड चलाना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, वेबसाइट बनाना, यही सारे काम होते हैं। और ये सारे काम तो आप वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत सीख लोगे तो आप किसी भी बिजनेस के लिए आसानी से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल एडीसीए कोर्स के बारे में। आगे की क्लासेस में और हम एडीसीए के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देते रहेंगे। अब एडीसीए कोर्स को कैसे ज्वाइन करें? एडीसीए कोर्स के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। इसके बाद इसके स्टोर टैब में जाना और स्टोर टैब में आपको एडीसीए कोर्स को सिलेक्ट करना है। एडीसीए कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके कंटेंट ऑप्शन पर जाना और आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने यहां पर सब्जेक्ट्स बतलाए सभी के वीडियो वहां पर भी अवेलेबल है। और इसके बाद आपको एडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, एडीसीए सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो कोर्स ज्वाइन करने के पहले लॉक्ड रहेंगे, जैसे ही पेमेंट होगी वीडियो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद देखिए सारे सब्जेक्ट इस प्रकार से दिखलाई देंगे मोबाइल में आपको, और आप इस मोबाइल में जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसको आप जाकर के किसमें, डेस्कटॉप लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो। उसके वीडियो को लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी देख सकते हो। और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया। और एडीसीए कोर्स को आप ज्वाइन करने के लिए बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पे ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के लिए फोन पे अगर यूज कर रहे हैं तो उसका पिन नंबर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर इस प्रकार से ग्रीन पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है मतलब कि कोर्स की आपने सक्सेसफुल पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार से एक रिसिप्ट मिल जाएगी। इस रिसिप्ट आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो यदि आप भी एडीसीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। और आगे एडीसीए के बारे में और डिटेल सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।